हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि रिएक्ट में टू डू ऐप हम लोग कैसे हमने डेवलप की थी यूजिंग प्रॉप्स एंड रिएक्ट हुक्स। आज इस वीडियो में सेम एप्लीकेशन को हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज़ करके और रिड्यूसर का यूज़ करके सेम एप्लीकेशन को हम लोग कैसे रिएक्ट में बनाने वाले हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम स्टेट मैनेजमेंट के लिए डिफरेंट तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि प्रॉप्स ड्रिलिंग करते हैं, जैसे कि प्रॉप्स एक कंपोनेंट में दूसरे कंपोनेंट में हम लोग पास करते हैं। दूसरा है कॉन्टेक्स्ट एपीआई एंड तीसरा है रिडक्स टूल किट या रिडक्स का यूज़ करके स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी को यूज़ करके हम लोग बनाने वाले हैं। सो वो हम इसके बाद में वीडियो देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई का कैसे यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, एप्लीकेशन ऑलरेडी आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो में अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ इसको देख लीजिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर पूरा स्टार्टिंग वाला पार्ट नहीं देखने वाले, कैसे एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, कैसे रन करने वाले। हम डायरेक्ट इसके आगे वाले पार्ट को, सेम एप्लीकेशन को चेंज करेंगे कॉन्टेक्स्ट एपीआई के लिए। ओके, सो मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। एप्लीकेशन कैसे है कि एक टू डू लिस्ट ऐप है। यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्म है जिससे हम लोग टास्क को ऐड कर सकते हैं। देन यहाँ पर टास्क की लिस्ट आ जाती है एंड यहाँ पर फिल्टर है, जिससे कि हम लोग ऑल, एक्टिव एंड कंप्लीटेड, इस तरह से हमने फिल्टर आउट किया हुआ है। यहाँ से अगर आपका टास्क कंप्लीट हो जाता है देन आप उसको मार्क कर सकते हैं लाइक दिस। आप इसको अनचेक भी कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको एडिट कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर किया, कुछ टू कर दिया एंड देखिए टास्क हैज़ बीन अपडेटेड। सो ये एप्लीकेशन वर्किंग है, ऑलरेडी चल रही थी, बट अब मैं इसका अगर कोड को जाकर देखता हूँ तो देखिए मैं आपको दिखाऊँ ऐसा क्या है कि सोर्स में हमने सब कुछ रखा हुआ है। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि कंपोनेंट्स हमने क्रिएट किए थे, डिफरेंट कंपोनेंट्स के लिए डिफरेंट डायरेक्टरी बनाए थे यहाँ पर, और उसके साथ में JSX फाइल क्रिएट की थी कंपोनेंट के लिए, और साथ में उसकी स्टाइल फाइल भी क्रिएट की हुई है यहाँ पर। तो इस तरह से हमारी एप्लीकेशन में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मेन 3 कंपोनेंट में, एक फॉर्म है, देन टैब्स है यहाँ पर फिल्टर के लिए, एंड देन लिस्टिंग के लिए यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा ऑलरेडी बना हुआ है यहाँ पर। सो अगर हम यहाँ पर ऐप के अंदर जाएंगे तो अगर आप यहाँ देखेंगे, देखिए काफ़ी सारा कोड हमने यहाँ पर लिखा था फर्स्ट वीडियो में। ठीक है, अब सेम चीज़ को अभी हम अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे पास में ये 3 कंपोनेंट्स हैं, और 3 कंपोनेंट में अगर आप देखेंगे तो हम यहाँ से कुछ प्रॉप्स पास कर रहे हैं, ये देखिए। ठीक है, टास्क पास कर रहे हैं, देन टैब्स में भी सेलेक्टेड कौन सा है, और सेट करने के लिए भी ऐसे ही हमने टू डू लिस्ट वाला जो कंपोनेंट है इसमें भी हमने टास्क पास किए हैं, सेट टास्क हैं, फिर फिल्टर है, सब कुछ हमें पास करना पड़ा यहाँ से। ठीक है, और हमने अब इसमें क्या है फ्रेंड्स, जो इस मतलब जो चैलेंज यहाँ पर या क्या है, या फिर इसके जो ड्रॉबैक्स क्या है कि हमें सारा कुछ जो भी है यहाँ पर वो हमें इसका जो पेरेंट मतलब जो मेन है जो वहाँ पर हमें सारी इन्फॉर्मेशन रखनी होती है, जैसे कि जो स्टेट है टास्क के लिए भी, सेलेक्टेड टैब भी, और जो सिंगल टास्क है जो एडिट के टाइम पे, सब कुछ हमें मेन ऐप में यहाँ पर रखना हो रहा है। एंड देन हम यहाँ से पास कर रहे हैं और आगे जाके फिर हम उसको यूज़ कर रहे हैं। आइदर हम लोग वैल्यू यहाँ से पास कर रहे हैं या कोई ऐसा फंक्शन पास कर रहे हैं और उससे हम वैल्यू को सेट करा रहे हैं। बट अगर हम कॉन्टेक्स्ट का जब यूज़ करेंगे तो कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा कि कॉन्टेक्स्ट हमारे जो भी चिल्ड्रन मतलब जो डीप में अगर हमें जो कंपोनेंट्स हैं तो उसमें हम अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। सो अभी जो प्रॉप्स है ये अपनी छोटी एप्लीकेशन के लिए तो ठीक है, बट प्रॉप्स ड्रिलिंग जो है जैसे जैसे आपकी एप्लीकेशन ग्रो करेगी तो आपको ये प्रॉब्लम होगी कि आपको कितनी सारी प्रॉप्स पास करने होंगे यहाँ से। सो उसके लिए जो ऑप्शन है हमारे पास में कॉन्टेक्स्ट एपीआई है कि हमारी जैसे एप्लीकेशन ग्रो करेगी तो एक बड़ी एप्लीकेशन में भी हम लोग उसको यूज़ करके और अपना प्रॉपर मतलब जो वैल्यूज़ को प्रॉपर हम लोग डिफरेंट कंपोनेंट में वैल्यूज़ को पास कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखते हैं कि इस एप्लीकेशन को
हम लोग कॉन्टेक्स्ट का यूज़ करके एंड रिड्यूसर का यूज़ करके और कितना सिंपल और कितना इसका जो बेटर वर्जन बना सकते हैं इस एप्लीकेशन का। बेटर वर्जन कहें या फिर कहें, ये तो एप्लीकेशन एक्चुअली छोटी है तो इसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क आपको पता नहीं चलेगा, बट मैं सेम चीज़ को आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि आपको ये पता चले कि ये चीज़ सेम चीज़ को कॉन्टेक्स्ट का करने में क्या क्या चेंज करने पड़ेंगे हमें। ओके फ्रेंड, सो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले मैं एक डायरेक्टरी और क्रिएट करता हूँ जिसको मैं बोल देता हूँ यहाँ पर सोर्स के अंदर, एंड इसको मैंने बोल दिया कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट एक डायरेक्टरी क्रिएट किया और इसके अंदर हमने एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया जिसको हम बोलेंगे टास्क कॉन्टेक्स्ट .js। ओके, एंड हमें सबसे पहले हम कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करने के लिए हमारे पास में आपका रिएक्ट का एक कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करने के लिए रिएक्ट हमें एक फंक्शन प्रोवाइड करती है जिसका यूज़ करके हम कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट्स से कि हमने एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया कॉन्स्ट और एक उसको नाम दे दिया कोई टास्क कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, सो देखिए यहाँ पर एक इंपोर्ट हो गया है जो कि रिएक्ट से हमने इसको नेम्ड इंपोर्ट किया हुआ है। ओके, एंड इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई वैल्यू दे सकते हैं, इनिशियली वैल्यू, मतलब कुछ वैल्यू इसको दे सकते हैं। तो हमने दे दिया, अभी कुछ भी नहीं है तो इसको नल कर दिया। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमने टास्क कॉन्टेक्स्ट बना लिया और एक कॉन्टेक्स्ट हम बनाना चाहते हैं जिससे कि हम लोग अपना जो डिस्पैच के लिए कि हम लोग रिड्यूसर यूज़ करने वाले हैं, सो उसको डिस्पैच के लिए एक और कॉन्टेक्स्ट बनाना चाहते हैं। सो मैंने एक और कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया यहाँ पर टास्क डिस्पैच कॉन्टेक्स्ट। ओके, और इसको हमने किया क्रिएट कॉन्टेक्स्ट सेम, और इसको भी हमने एक नल वैल्यू दे दी, यहाँ पर पास किया। ओके फ्रेंड्स, तो हमने ये क्रिएट कर लिया। अब इसको हमें कैसे यूज़ करना है, तो इसको यूज़ कैसे, मतलब इसको कैसे कॉन्टेक्स्ट को प्रोवाइड कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें एक प्रोवाइडर चाहिए और वो प्रोवाइडर हमारे कहाँ होगा, ऐप के अंदर। जो ऐप है हमारी, इस ऐप के अंदर जो हमारे टास्क हैं उस टास्क में मतलब जो भी कंपोनेंट्स हैं उनको हमें रैप करना होगा इस कॉन्टेक्स्ट के जो प्रोवाइडर है उससे। तो कैसे करेंगे हम लोग, जैसे कि अगर मैं इस पूरे को ही अगर मान लेते हैं कि मैंने इसको किया, तो हमारे पास में क्या है, एक टास्क कॉन्टेक्स्ट। ओके फ्रेंड्स, बट मैंने इसको एक्सपोर्ट नहीं किया तो मैं अभी इसको इंपोर्ट भी यहाँ पर नहीं कर पाऊँगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, इसको कॉन्स्ट को हमें यहाँ पर एक्सपोर्ट भी करना होगा लाइक दिस, तभी हम इसको यूज़ कर पाएंगे। तो हमने इस तरह से यहाँ पर इसको एक्सपोर्ट कर दिया। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर लिखूँगा तो आएगा टास्क कॉन्टेक्स्ट, और इसके साथ में हमें क्या करना होता है, प्रोवाइडर। तो प्रोवाइडर का क्या काम है कि प्रोवाइडर, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि वो हमें कुछ प्रोवाइड करने वाला है, मतलब वैल्यूज़ प्रोवाइड करेगा वो हमें। तो इस कॉन्टेक्स्ट की जो वैल्यूज़ है वो हमें प्रोवाइड करेगा, और इसके लिए हमें एक प्रॉप क्या पास करते हैं यहाँ पर, वैल्यू। अब इस वैल्यू के अंदर हम अपना जो भी अपने जो प्रॉपर मतलब जो स्टेट है वो हम यहाँ से पास कर सकते हैं। ओके, तो अभी मैं कुछ पास नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ। एंड सेम वे में हमारे पास में क्या होगा, हमें एक और हम इसके साथ में यूज़ कर सकते हैं जिसको हमने बोला था टास्क डिस्पैच कॉन्टेक्स्ट एंड डॉट प्रोवाइडर। ओके फ्रेंड्स, इसको भी मैं कट करके एंड इसको इसके जस्ट अंदर में यहाँ पर कॉल कर लेता हूँ इस तरह से। ओके फ्रेंड्स, सो अभी हमने इसको वैल्यू नहीं पास की, शायद इसलिए ये हमें एरर थ्रो कर रहा है। यहाँ पर मैंने एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट पास कर दिया अभी के लिए। अब देखिए हमारा फॉर्मेटिंग चल रही है यहाँ पर।
ओके फ्रेंड्स, अब इसमें भी हमें वैल्यू पास करनी होगी। तो वो क्या वैल्यू पास करने वाले हैं हम लोग यहाँ पर देखिए, मुझे यहाँ पर भी वैल्यू होगी और इस वैल्यू में हमें क्या करना है, डिस्पैच पास करना है। तो वो डिस्पैच अभी हमने बनाया नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर यूज़ नहीं किया है। इसको भी अभी के लिए ऐसे रहने देते हैं, मैं इसको अभी बताऊँगा आपको कैसे करना है। तो एक तो तरीका यहाँ से ये है कि हम इसको ऐसे बना के और यहाँ पर वैल्यूज़ को पास करेंगे। दूसरा फ्रेंड्स इसका ये हो सकता है कि मैं इसको इस अपने यहाँ पर ही बना लूँ एक हाई ऑर्डर कंपोनेंट, और इसको मैं इसको यूज़ करके और यहाँ से मैं अपनी वैल्यूज़ को पास करूँगा। सो वैसा भी कर सकते हैं। तो अगर मैं यहीं पर बनाना चाहता हूँ तो देखिए मैं कैसे बना सकता हूँ इसके लिए। तो मैंने यहाँ से एक फंक्शन क्रिएट किया, एक्सपोर्ट एंड फंक्शन, और फंक्शन का नाम दे दिया कुछ टास्क प्रोवाइडर। एक प्रोवाइडर बना लिया हमने यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से हम क्या करेंगे, एज ए प्रॉप्स यहाँ से चिल्ड्रन एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। और इसको मैं कैसे करूँगा यहाँ पर कि जो हमने अभी यहाँ बनाया था, मैं इसको जस्ट कट कर लेता हूँ यहाँ से ये वाला पार्ट, ओके। और यहाँ पर मैं इसको रिटर्न कर देता हूँ, ठीक है। और सेम ये वाला पार्ट भी जो इसका क्लोजिंग था, इसको मैंने कट कर लिया और यहाँ से इसका क्लोजिंग कर दिया यहाँ पर, ठीक है। और इन दोनों के बीच में यहाँ पर मैंने इसको चिल्ड्रन को पास कर दिया। देखिए अब कैसे, अब यहाँ मेरा जो है वो ऐसे ही रहेगा और यहाँ से मुझे ये स्टेटमेंट भी हटाने हैं, ये वाले, क्यों, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ से इस चिल्ड्रन को, हमने जो फंक्शन बनाया था, सो हमने यहाँ से इसको, अगर मैं देखिए फॉर्मेट हो जाएगा। एक्चुअली मैंने इसको JS फाइल बनाया ना, अगर मैं इसको JSX कर दूंगा देन ये फॉर्मेट चलेगा। मैं इसको JSX कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब मैं अगर सेव करूँगा तो मेरा फॉर्मेटर चल जाएगा, ओके। सो इसने फॉर्मेट कर दिया इसको। अब ये फंक्शन को हमने क्या किया है, एक्सपोर्ट कर दिया है। तो अब आप यहाँ से इस चीज़ को हम लोग कैसे कर सकते हैं, इस जो प्रोवाइडर है इसको मैंने यहाँ पर ऐप के अंदर डायरेक्ट इसको यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसे, ठीक है। इस कंपोनेंट से मैं इसको रैप कर देता हूँ इसको डायरेक्ट, ठीक है। तो मुझे अब ये जो है ये मैं यहाँ से पास कर दूंगा वैल्यूज़ को, और ये अब मुझे यहाँ आके सब कुछ नहीं करना है। अब मुझे जो करना है वो यहीं पे मैं इसकी वैल्यूज़ पास कर सकता हूँ, ये वैल्यू पास कर सकता हूँ, ओके। सो अब हमें क्या क्या चाहिए, अब हमें चाहिए एक तो आपका, मुझे यहाँ से क्या क्या चाहिए, अब मुझे एक डिस्पैच बनाना है यहाँ पर, ओके। सो मैंने यूज रिड्यूसर को यूज़ करूँगा, ओके फ्रेंड्स। अब हमें यहाँ पर वैल्यूज़ पास करनी है, जो जो वैल्यू हमें चाहिए कि हमारे कॉन्टेक्स्ट में, जो ट्री में हमें नीचे चिल्ड्रंस को पास करनी है। तो जैसे कि हमें क्या पास करना होगा, अगर हम अपनी ऐप को देखते हैं यहाँ पर, तो देखिए कैसे होगा। एक हमें टास्क होंगे और दूसरा सेट टास्क है, फिल्टर है और टास्क, ये सब चीज़ें होंगी करने में। तो हम सेम चीज़ को जैसे हम लोग यहाँ कर रहे हैं, इस लॉजिक को उठा के हम बाहर ले चलते हैं, ठीक है। देखिए मैंने ऐसे किया और यहाँ ले आया इसके अंदर। सो हमको यहाँ पर जो टास्क है, टास्क तो नहीं चाहिए एक्चुअली, बट जैसे हमें सेलेक्टेड टैब चाहिए, ठीक है, देन टास्क चाहिए और ये सब चीज़ें चाहिए। तो वो हमने क्या किया है, यहाँ से ले आए और इसको हमें ये जो स्टेट है और इसका जो फंक्शन है सेट करने वाला, दोनों ही हमें यहाँ से पास करने होंगे। तो चाहे तो मैं यहाँ पर एक ये भी कर सकता हूँ कि कॉन्स्ट कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट में मैं सारी चीज़ें यहाँ से सेट करा देता हूँ, ठीक है। देन मैंने क्या किया, आपका टास्क भी ले लिया
और सेट टास्क भी ले लिया, देन मैसेज भी ले लिया और आपका सेट मैसेज भी ले लिया। और ये पूरे का पूरा जो ऑब्जेक्ट है वो मैंने यहाँ पर ऐसे इस तरह से पास कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर हमें डिस्पैच वाले में क्या करना है, हमें यहाँ पर अपना, तो अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम बात करते हैं रिड्यूसर की। तो रिड्यूसर क्या होता है, रिड्यूसर किसी कंपोनेंट का जो स्टेट का जो अपडेट करने का लॉजिक है, वो कंसोलिडेट लॉजिक जो होता है उसको हम रिड्यूसर करते हैं। तो एक रिड्यूसर बना लेते हैं जिसमें कि हम जो चीज़ अभी यहाँ पर कर रहे थे, अगर आप देखेंगे ऐप के अंदर कर रहे हैं, हैंडल ऐड और अपडेट करने वाला जो लॉजिक है, वो पूरा लॉजिक हम निकाल के और एक रिड्यूसर में ले आएंगे और इस रिड्यूसर को हम यहाँ यूज़ कर लेंगे, जिससे कि हमारे जो टास्क है वो ऐड करने का, एडिट करने का, अपडेट करने का, वो सारा कुछ लॉजिक एक रिड्यूसर के अंदर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर यूटिल्स के अंदर एक बना लेता हूँ, टास्क रिड्यूसर। और रिड्यूसर फ्रेंड्स क्या होता है, सिंपल एक जावास्क्रिप्ट का एकदम प्योर जावास्क्रिप्ट में फंक्शन लिखा होता है, टास्क रिड्यूसर, स्पेलिंग ठीक है। ओके, सो अब यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी के लिए मैं इसको ऐसे रख देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमने यहाँ पर ये वैल्यू पास करनी है हमें। सो वैल्यू क्या होगी, पहले तो मैं आपको यहाँ पर एक रिड्यूसर बना लेते हैं और ये मैंने क्या किया, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट टास्क रिड्यूसर। एक्चुअली ये फंक्शन है, फंक्शन का नेम ये था, ठीक है। और यहाँ पर हम दो चीज़ें लेने वाले हैं। कौन कौन सी चीज़ें होती हैं रिड्यूसर में, एक तो स्टेट होगी और दूसरा पेलोड होगा हमारा। तो यहाँ पर हमारा जो स्टेट है वो क्या है, टास्क, ठीक है, और दूसरा हमारा पेलोड हो जाएगा, जो हमें पेलोड भेजना है। अब इस पेलोड में क्या हो सकता है कि टाइप आएगा, देन हमारा टाइप होगा और टाइप के बेसिस पे हम लोग अपना ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं। सो वो कैसे करेंगे हम लोग, तो हमने यहाँ पर स्विच यूज़ कर लिया और स्विच के अंदर हमने क्या किया, पेलोड, एक प्रॉपर्टी हम पास करेंगे टाइप, और इस टाइप को हम चेक करने वाले हैं। सो मैं यहाँ पर कुछ नेम देता हूँ, जैसे अगर मैंने कहा एडिट, इसका एक्चुअली ये जो नेम है ना वो इस टाइप से देते हैं, जैसे एडिट। ओके, अगर हम एडिट पास करेंगे तब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, एंड सेकंड है, ब्रेक हटा देते हैं यहाँ से, एंड सेकंड आएगा हमारा केस चेंज मीन्स एडिट वाला ऑप्शन जो है वो हमारा चेंज होगा, ठीक है। एंड सेकंड लास्ट में क्या आएगा, एक डिलीटेड केस हमारा क्या होगा, डिलीटेड। एंड इसमें भी हम लोग देखेंगे भी क्या भेजने वाले हैं। और अगर हमारा कुछ भी यहाँ पर मैच नहीं करता है तो डिफ़ॉल्ट में हम लोग क्या बोलेंगे, इसको डिफ़ॉल्ट में एक एरर थ्रो कर सकते हैं यहाँ पर, कैसे, थ्रो और एरर में हम लोग डाल देंगे यहाँ पर कुछ भी, एक मैसेज डाल सकते हैं, कोई अननोन एक्शन, मतलब ये ऐसा एक्शन है कि हमें नहीं पता क्या एक्शन दिया है इन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अंदर हमें अब क्या करना है, अब ये हमने ऑपरेशंस तो अपने बना लिए कि हमारा एडिट होगा, चेंज होगा, डिलीट होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये रिड्यूसर है, इस रिड्यूसर को मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले तो कैसे यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। सो अब हम यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, अब यूज रिड्यूसर हमारा एक हुक होता है, ठीक है, यूज रिड्यूसर। अब यूज रिड्यूसर को यूज़ करने के लिए अब देखिए इसमें क्या क्या होता है, इस रिड्यूसर में हम लोग क्या क्या पास करते हैं, एक तो हमारा जो रिड्यूसर है वो पास करेंगे, दूसरा इनिशियल जो स्टेट है, वो जो इनिशियल स्टेट का मतलब इनिशियल टास्क हमारे हो गए। तो हमने क्या किया, एक तो हमारा हो जाएगा टास्क रिड्यूसर जो कि हमने इंपोर्ट कर लिया, देखिए यहाँ से ये वाला आ गया, और सेकंड होगा हमारा
इनिशियल टास्क। अब इनिशियल टास्क हमने लिया नहीं है और इसको हम क्या करने वाले हैं, इसको देखिए कैसे लिखेंगे। यहाँ पर ये होता है ऐसे, और यहाँ पर हमारा सबसे पहले आएगा स्टेट टास्क और सेकंड होगा हमारा डिस्पैच। ठीक है, तो इस ये जो रिटर्न करता है वो हमारा पहले टास्क, यहाँ पर जो चीज़ मिलने वाली है वो पहले हमें क्या मिलेगी, टास्क, मतलब जो स्टेट मिलेगी दूसरा डिस्पैच करने के लिए मिलेगा हमें। अब हमें जो इनिशियल हमारे टास्क थे वो हमने अभी यहाँ पर लिए नहीं, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कॉन्स्ट और इनिशियल हमारा एम्प्टी रहेगा ये। ठीक है, तो ये हमें मिलने लगा है, मतलब ये इस तरह से आ गया। अब हमें ये जो डिस्पैच है, इस डिस्पैच को हमें यहाँ पास करना था, यहाँ पर हमें डिस्पैच को ऐसे पास करना है। ओके, ये डिस्पैच जो प्रोवाइडर है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि ये जो कॉन्टेक्स्ट के थ्रू ही हम तो अपनी वैल्यूज जो है वो पास कर रहे हैं, मेन जो कॉन्टेक्स्ट की जो स्टेट है वो पास कर रहे हैं सारा। सेकंड हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डिस्पैच भी हमने प्रोवाइडर से पास करा दिया है। सो हमें क्या है कि एक सेंट्रलाइज जो हमने बना दिया है रिड्यूसर। अब इसके अंदर जो भी जो एक्शन है ये टाइप, इनको ही हम कॉल कर लेंगे कहाँ से, ये डिस्पैच का यूज़ करके। सो हमारा क्या है कि सारा लॉजिक यहाँ पर रहेगा एंड देन हम लोग अब जितने भी प्रॉप्स हम लोग यूज़ कर रहे थे वो सारे प्रॉप्स को हमें रिमूव करना है। ओके फ्रेंड्स, सो अब सबसे पहले अगर हम यहाँ से देखें तो अगर मैं ये चीज़, अब हम लोग क्या करते हैं एक एक करके करने वाले, तो मैं सारे यहाँ पर जो आपके कंपोनेंट्स हैं ना इनको एक बार के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ। मैसेज वाला चलो अभी रहने देते हैं, जैसे कि मैंने, ठीक है, टैब्स को भी आपके कमेंट आउट कर देते हैं, एक एक करके करते हैं। अब मैंने यहाँ पर टू डू लिस्ट को लिया हुआ है, तो अगर अभी आप देखेंगे तो ये सब कुछ बंद हो चुका है, एरर आ गई इसमें। अब हमें एरर भी देखते जाना है कि क्या क्या एरर आ रही है हमारे लिए। तो ये कह रहा है रेफरेंस एरर, टास्क प्रोवाइडर इज़ नॉट डिफाइंड। सो टास्क प्रोवाइडर जो है हमारा नॉट डिफाइंड बोल रहा है। ओके, सो टास्क प्रोवाइडर क्यों डिफाइंड नहीं है देखते हैं। सो टास्क प्रोवाइडर इसलिए डिफाइन नहीं क्योंकि हमने इसको इंपोर्ट नहीं किया है, हमने शायद कॉपी करके ले आए थे। अगर मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ तो देखते हैं अब क्या आ रहा है। अब बोला यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड टास्क कॉन्टेक्स्ट के अंदर, ये हमने कॉपी पेस्ट किए थे, तो अब हमारे ये सब हमें देखना पड़ेगा क्योंकि हम वहाँ से कॉपी करके ले आए थे। तो हमें यहाँ पर स्टेट भी इंपोर्ट करना है। ठीक है, सो अब देखिए हमारा जो चल रहा था अभी भी उसमें कुछ हुआ नहीं है, वैसे ही चल रहा है अभी, क्योंकि अभी हमने उसमें चेंज नहीं किया है। ठीक है, बट जैसे ही मैं यहाँ पर ये जो हमने इनिशियल वैल्यू पास की है, कौन सी, यहाँ पर ये टास्क है, अब हमें टास्क भी पास करना है अपने यहाँ से। ठीक है, सो टास्क को हम कैसे पास करेंगे, यहाँ से मैंने कर दिया, इसी ऑब्जेक्ट में ही डाल दिए। तो अब ये वैल्यू टास्क मेरी वहाँ चलेगी। अब ये मिलेंगे कैसे, लेकिन अब मैं कैसे इसको, देखिए अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ, लिस्ट वाले में जाते हैं। ठीक है, सो टू डू लिस्ट में जाएंगे और यहाँ पर आपको टास्क कहाँ से मिल रहे थे, अभी टास्क आपको मिलते हैं टास्क यहाँ से और फिल्टर से मिलते हैं। ठीक है, फिल्टर मिल रहा है और टास्क मिलते हैं, तो यहाँ से टास्क जो है अभी आपको मिल रहे हैं क्योंकि यहाँ से आप पास कर रहे हैं। अब मैं 1 मिनट के लिए पहले तो सबको हटा देता हूँ। ठीक है, एक बार के लिए एरर आई देखते हैं, बट और फिल्टर भी जो है आपको फिल्टर टास्क ये रखते हैं, ये हमारी लोकल है स्टेट। ठीक है, अब जैसे मैं करूँगा ये सब कुछ बंद हो जाएगा, देखिए सब कुछ बंद हो गया। अब बोल रहे फिल्टर इज़ नॉट डिफाइंड। अब ये मिलेगा कैसे, अभी हमने यहाँ पर टास्क जो अपना है ये वाला टास्क, ठीक है, सो इस टास्क को हमने यहाँ से एक्सपोर्ट कर रखा है। तो अगर मैं या तो इसको इंपोर्ट करूँ, सो इंपोर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें,
यूज कॉन्टेक्स्ट यूज़ करना होगा। सो मैंने जैसे किया, और यूज कॉन्टेक्स्ट क्या करता है, देखिए यूज कॉन्टेक्स्ट ऐसे मैंने यूज़ किया, और यहाँ पे मुझे उसका नाम देना होगा कौन सा कॉन्टेक्स्ट। सो आएगा टास्क कॉन्टेक्स्ट, ओके। और यहाँ से वो मुझे वैल्यू कैसे मिलेगी, जैसे मैंने किया टास्क फिल्टर, ये मैंने कर लिया यहाँ से, तो ये मुझे ये सारी वैल्यू दे देगा। देखिए तो नो टास्क अवेलेबल आ गया, क्योंकि अब मेरे में कोई टास्क जो इनिशियली एम्प्टी था, तो देखिए अब कोई एरर भी नहीं, मैंने इसको रीलोड किया तो ये मिलने लगा। अगर मैं यहाँ पर अपना कोई टास्क ऐड कर देता हूँ, यहाँ पर देखिए इनिशियली, ठीक है, तो एक मैं आइटम ऐड कर देता हूँ जिसमें मेरा था टाइटल फॉल्स, और एक आईडी पास कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए अभी भी इसको नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, देखिए मिल गया, रीलोड नहीं हुआ किसी रीजन से, तो देखिए फर्स्ट टास्क मेरा आ गया है। बट अभी आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ से देखिए टू डू लिस्ट के अंदर कहीं पर भी कोई वैल्यू यहाँ से नहीं ली है, टू डू लिस्ट एकदम एम्प्टी है, और मेरी जो वैल्यूज़ आ रही है वो अब यहाँ इस कॉन्टेक्स्ट से आ रही है। बट फ्रेंड्स अब इसमें हो क्या रहा है कि अब जैसे मैंने यहाँ पर किया, इस तरह से इसको डिस्ट्रक्चर किया है, यूज कॉन्टेक्स्ट से ऐसे वैल्यूज़ निकाले हैं, ठीक है, ये सही है। बट अभी क्या होगा, मुझे ये सेम चीज़ को बार बार सारे कंपोनेंट्स में लिखना होगा अगर मुझे इसको यूज कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करना है। तो इसका एक तरीका और ये भी है कि मैं इसी टास्क कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही एक अपना कस्टम हुक बना देता हूँ, और उसमें इस यूज कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करते हैं, और देन मैं उसके जो कॉन्टेक्स्ट है उसको मैं रिटर्न कर देता हूँ, ठीक है। तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया है, एक्सपोर्ट फंक्शन एंड यूज टास्क, ठीक है, ऐसा कुछ बना दिया मैंने। और फ्रेंड जब कस्टम हुक बनाते हैं तो उसको बनाने का एक तरीका ये है कि हम यूज़ कीवर्ड को यूज़ करते हैं, देन उसका कोई नाम देते हैं, और जो नाम देते हैं उसका फर्स्ट जो लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए। जैसे मैंने अभी यहाँ पर किया है यूज टास्क, तो ये मैंने एक कस्टम हुक बनाया है। हुक्स कुछ नहीं है, एक तरह का फंक्शन ही है, बट इसका जो बनाने का तरीका ये है कि इसमें हमारा यूज़ करना है, ओके फ्रेंड्स। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं जस्ट रिटर्न कर देता हूँ यहाँ से क्या चीज़ को, ये जो आपका ये जो टास्क है, ठीक है, टास्क नहीं एक्चुअली यहाँ पे मुझे बनाना है कि यूज कॉन्टेक्स्ट, और इसके अंदर ये पास कर देना है कौन सा, टास्क कॉन्टेक्स्ट। तो ये मैंने ऐसे बना लिया। अब मुझे यहाँ से सेम चीज़ को मैं ये इसको भी कर सकता हूँ, ये जो दूसरा हमने क्या बनाया था टास्क डिस्पैच कॉन्टेक्स्ट, तो इसके लिए भी एक हम बना लेते हैं, और इसको बोल देते हैं एक्सपोर्ट फंक्शन टास्क डिस्पैच, ओके, ऐसे। और यहाँ पर भी रिटर्न यूज कॉन्टेक्स्ट, और ये वाला मैंने पास कर दिया ऐसे। तो हमने क्या किया, दो यहाँ पर हमने कस्टम हुक बना लिए, एक यूज टास्क। तो अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पर जैसे अभी मैं आपको दिखा रहा था ना, ये अब मुझे कुछ नहीं करना है, अब मुझे जस्ट ये यूज़ करना है। मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ ऐसे, ठीक है। तो इसको मैंने हटा दिया। अभी भी अगर ये जो वैल्यू मिल रही है वो मुझे इस तरह से मैं इसको ले सकता हूँ। अभी भी देखिए चलना चाहिए मेरा, अभी भी चल रहा है, बाकी फंक्शन कुछ नहीं चल रहा है क्योंकि सब कुछ डिस्टर्ब हो गया अभी ये। अब हम क्या कर रहे हैं कि करके लेके आ रहे हैं। अभी हमने यहाँ पर सिर्फ लिस्ट लेके आ गए। अब मैं आपको यहाँ से इसको मैं एम्प्टी कर देता हूँ क्योंकि मैंने आपको दिखाया था ना कि एक ऐड कर दिया। अब मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, इसको जस्ट एम्प्टी कर देते हैं। अब देखेंगे आप, देखिए तो ये किसी रीजन से रीलोड नहीं हो रहा है, देखते हैं इसको। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारा लिस्ट वाला तो चलने लगा है। अब हमें क्या करना है, अपने जो टास्क है उसको ऐड करना है। ओके, सो यहाँ देखिए नो टास्क अवेलेबल। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद अपना जो यहाँ से एक कंपोनेंट को ऑन करने वाले हैं जो कि है हमारा ऐड फॉर्म वाला। ओके फ्रेंड्स,
सो ऐड फॉर्म वाला देखिए अब हमारा ऑन हो गया है, बट अब इसमें अगर हम ऐड करेंगे तो ऐड चलना चाहिए ना, तो वो अभी नहीं चलेगा। सो पहले तो हमें यहाँ पर एडिट वाला जो है लॉजिक लेके आना पड़ेगा कि हम ऐड कर रहे थे वो कैसे करने वाले हैं ना। सो हमने ऐप में सारा अपना लिखा हुआ था हैंडल टास्क वाला, सेम हमें लेके जाना है। देखते हैं क्या चेंज करना होगा उसमें। सो अभी हम यहाँ पर, मैं इसको जस्ट कट कर लेता हूँ, इस लॉजिक को यहाँ लेके जाते हैं ऐड के लिए। ठीक है, सो अभी हमारा जो टास्क है वो ये टास्क है। टास्क में कोई भी चेंज नहीं, यहाँ पर टास्क हमारा आ जाएगा, ये टास्क आईडी आ गई। एंड देन हमें क्या करना है यहाँ पर न्यू टास्क। अब न्यू टास्क हमने यहाँ पर देखिए कैसे किया था, यहाँ पर देखिए अवेलेबल टास्क में ये तो वो है हमारा न्यू टास्क वाला कौन, ये वाला लॉजिक है। तो ये हमें कट करना है, यहाँ से कॉपी कर लिया, सॉरी कट नहीं किया मैंने, और यहाँ पर इस तरह से रख लिया। तो आईडी में आईडी आ जाएगी हमारी और बाकी सेम ही है। तो अब हमें यहाँ पर जो अवेलेबल टास्क है वो अवेलेबल टास्क को क्या करना है कि ये जो देखिए पहले से जो टास्क है उसमें हमने न्यू टास्क को ऐड कर दिया है और इसको हमने यहाँ से रिटर्न कर दिया है। सो फ्रेंड्स इसमें हमें रिटर्न करना है यहाँ पर। सो अवेलेबल टास्क को हमने रिटर्न कर दिया है। ओके, तो यहाँ पर हमने रिटर्न कर दिया। एंड चेंज के केस में क्या करने वाले हैं, चेंज के केस में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमें अपनी लिस्ट में जो टास्क हैं उसमें जो आइटम जो मिलने वाला है, ठीक है, सबसे पहले हम उसको जो आईडी से जिस चीज़ से भी हम पास कर रहे हैं, मतलब जिसको भी चेक करना है, तो सबसे पहले पहले मैं आपको एक ऐड कर देता हूँ, देन वन बाय वन चलते हैं। ठीक है, सो यहाँ एडिड वाला, अब ऐड वाला कैसे चलेगा देखिए, जैसे कि मुझे यहाँ पर अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, ऐड वाला ओपन कर लेते हैं पहले टू डू फॉर्म में। ठीक है, सो हमने यहाँ पर हैंडल ऐड टास्क और ये सब कुछ यूज़ कर रहे थे, मैं इसको हटा देता हूँ, हमें नहीं चाहिए अब। ठीक है, कोई भी प्रॉप नहीं यूज़ करना है इधर से। अब हमारा जो हैंडल ये वाला जो था, अब इसमें हमें क्या करना है, हमें अपना यूज़ करना है डिस्पैच फंक्शन। ठीक है, डिस्पैच वाला यूज़ करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डिस्पैच को कॉल कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर किया कॉन्स्ट डिस्पैच इज इक्वल टू यूज टास्क डिस्पैच। ठीक है, ये जो हमने एक कस्टम हुक बनाया था उसको मैंने यहाँ पर कॉल कर लिया। अब ये कस्टम जो डिस्पैच है, इस डिस्पैच में देखिए क्या क्या जाने वाला है। इसमें बोल रहा है कि ये तो हमारा इनिशियल वाला वो हो गया जो टास्क है। ठीक है, इसमें हमें कुछ नहीं करना। पेलोड में हमें क्या क्या होना चाहिए, पेलोड में एक हमारा टाइप होना चाहिए जो कि ये वाला टाइप है, और दूसरा हमें अपना जो अपना टास्क है वो पास करना है। ठीक है, सो यहाँ पर जब हम लोग ऐड करेंगे, सॉरी इस वाले फॉर्म में आके, हाँ, सो जब सबमिट करने वाले हैं, सबमिट कहाँ कर रहे हैं हम लोग, ये बना रहे हैं ना हैंडल, ये वाला पास कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर दो चीज़ें हो रही थी। एक तो हमें, चलिए पहले ऐड कर लेते हैं। सो मुझे क्या करना है, अब हमें यहाँ से आईडी पास नहीं करनी है, आईडी वाईडी कुछ नहीं बनानी है। ठीक है, अब हमें जस्ट इसको मैं हटा देता हूँ अभी के लिए, इवन इसको भी हटा देता हूँ। और हमें क्या करना है, यहाँ पर मैंने ले लिया लेट टास्क ऑब्जेक्ट। ठीक है, और यहाँ पर टास्क ऑब्जेक्ट में हमने क्या किया है, अपना क्या क्या पास कर दिया। पहले हमने क्या किया है, एक टाइटल है इसका, टाइटल में हमने क्या किया है, टेक्स्ट को पास कर दिया, और सेकंड हमारा रहेगा टाइप। सो टाइप में हमें देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है, टाइप टास्क रिड्यूसर। सो अगर आप देखेंगे यहाँ पर टाइप जो आ रहा है वो टाइप में क्या है, एडिट। तो हमें यहाँ से ऐड करने के लिए एडिट पास करना होगा। ठीक है, ये हमने एडिट ऐसे पास कर दिया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पर हमें डिस्पैच फंक्शन जो अपना है वो डिस्पैच को कॉल करना है, डिस्पैच। एंड डिस्पैच में क्या देने वाले हैं हम लोग, ये अपना पेलोड टास्क ऑब्जेक्ट, ये हम यहाँ से दे देंगे। ठीक है, तो इसको हमने कॉल कर लिया।
अब अगर मैं यहाँ से कॉल करता हूँ तो हमारा, अब ये देखिए ये मेरा अभी तो देखिए एरर आ रहा होगा कुछ, तो क्या एरर आ रहा है देखते हैं। ये बोल रहा है टास्क इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, कौन सा टास्क? ये वाला टास्क। अब ये नॉट डिफाइंड है, तो अब हमने यहाँ से तो पास करके रखा है इसको टास्क। ठीक है, तो मैं इसको जस्ट यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ। कैसे यूज़ करने वाले हैं? कॉन्स्ट टास्क और यूज टास्क, क्योंकि हमारे इस वाले में हमने यहाँ पर पूरा कॉन्टेक्स्ट को ही रिटर्न करा रखा है ना, टास्क कॉन्टेक्स्ट को। तो अब इसमें मिल जाएगा, हमें टास्क मिल जाएगा। वो कह रहा है कि टास्क की अगर आईडी है तो ये चलना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं ये एरर चली गई होगी। हाँ देखिए अब एरर चली गई वाली। अब हमें क्या करना है, जैसे कि हम बात कर रहे थे, तो मैं अगर यहाँ से कुछ ऐड करता हूँ, टास्क 1 एंटर, देखिए टास्क टाइटल इज़ नॉट डिफाइंड बोल रहा है। ओके, सो हमने जस्ट कॉपी पेस्ट किया था। सो यहाँ पर हमें ये टास्क जो है, अब टास्क ऐसे नहीं आएगा, अब ये टास्क आएगा हमारे कैसे, पेलोड डॉट टाइटल। हमने वैसे ही तो पास किया है ना। अभी आप देखिए यहाँ से हमने कैसे पास किया है ये, तो इसका जो टाइटल है वो वैल्यू मिलेगी हमें। ठीक है, तो हमने यहाँ टाइटल कर दिया। दोबारा से ट्राई करते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं, टास्क 1। अब देखिए अवेलेबल टास्क इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, सो अवेलेबल टास्क जो था हमने वहाँ पर कैसे लिया था, मैं इसे कॉन्स्ट कर देता हूँ। एक्चुअली हमने वहाँ पर 2 तरह के केसेस बनाए थे ना, इसलिए वहाँ पर। ठीक है, दोबारा से ट्राई करते हैं, एक बार रिलोड कर लेते हैं। मैं करता हूँ टास्क 1 एंटर। ठीक है, तो देखिए हमारा एक टास्क ऐड हो गया। अब ये कहाँ से आ रहा है? अभी कॉन्टेक्स्ट से आ रहा है ये। ठीक है, तो अब हमने ऐड तो कर लिया इसको। अब इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, जब ऐड होने लगा हमारा टास्क, अब हमें यहाँ से एडिट करना है, हमें मार्क करना है, ये सब चीज़ें भी करनी है ना। ठीक है, तो अब एडिट करते हैं। अब एडिट करेंगे तो हमें यहाँ पर चेंज करने वाला ऑप्शन लेके आना है। फ्रेंड्स, ये सारा लॉजिक हमने पहले वीडियो में डिस्कस कर लिया है, तो मैं इसमें अभी नहीं जाना चाहता कि आईडी कैसे हमने निकाली है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि इस टास्क की जो सारी आईडीज़ थी उनको पहले हमने यहाँ पर स्प्रेड आउट किया था, देन उसका मैक्स नंबर निकाला था और उसमें +1 कर दिया था। बस ये लॉजिक था यहाँ पर। ओके, अब चेंज होगा तो चेंज कैसे होगा, चेंज वाला देखते हैं। तो चेंज वाले में हमें क्या करना है कि हम इसकी आईडी पास करेंगे। सो हमें क्या करना है, कॉन्स्ट टास्क लिस्ट इज इक्वल टू, हम क्या करने वाले हैं, जो हमारे पास में टास्क हैं उनको हमने मैप करेंगे और यहाँ पर हमने इसको बोल दिया, एक आइटम बोल दिया। ठीक है, और हमने इस तरह से यहाँ पर लॉजिक लिख दिया। मैं एक लाइन में भी लिख सकता हूँ इसको। तो हमने क्या कर दिया कि आइटम डॉट आईडी इक्वल्स टू पेलोड डॉट आईडी। पेलोड आईडी मतलब मैं यहाँ से पास करूँगा एक आईडी उस आइटम की। ठीक है, मतलब जो पेलोड है उसमें से जो आईडी वाला पार्ट है वो हमने अगर मैच किया, अगर दोनों मैच कर जाते हैं, देन हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें इस जो टास्क था, जो आइटम है एक्चुअली, उस आइटम के हमने आइटम को स्प्रेड आउट कर दिया और उसकी कुछ प्रॉपर्टी को चेंज कर दिया। जैसे कि टाइटल को हमने किया पेलोड डॉट टाइटल, जो हम पास करेंगे, एंड सेकंड हमारा इज कंप्लीटेड भी हमारा क्या होगा, जो पेलोड से हम पास करेंगे, एंड डॉट इज कंप्लीटेड वो सेट कर देंगे, एल्स में आइटम ही रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या हुआ, इसमें हमने ये किया है कि अगर हमारा यहाँ पर जो आइटम मैच कर रहा है, मतलब आइटम क्या, हमारे पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं, टास्क हैं, उनमें से हमने जो पास किया है उसकी जो आईडी मैच कर रही है, तो वहाँ तो हमें जो उसकी प्रॉपर्टीज़ को अपडेट कर देना है, मतलब सेट कर देना है इस तरह से, एल्स में एज इट इज़ रखना है बाकी चीज़ों को, और इसको हम यहाँ से रिटर्न करा देते हैं। क्या चीज़, टास्क लिस्ट।
टास्क लिस्ट। ठीक है, अब हमें ये चीज़ यहाँ भी करनी है। अब इसमें क्या होगा कि सबसे पहले तो आपको टास्क सेट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या यूज़ कर रहे थे जब हम लिस्ट में आ रहे थे, तो जब हम यहाँ से सेट टास्क यूज़ कर रहे थे ना, ये देखिए यहाँ पर जब एडिट पे क्लिक करते हैं तो ये बोल रहे सेट टास्क, और यहाँ से टास्क पास कर रहे थे। तो सेट टास्क अब हमारा आएगा यहाँ से। देखिए हमने ये सेट टास्क पास किया है ना, तो सेट टास्क को हम कैसे ले सकते हैं, इसको मैं यहाँ पर ले सकता हूँ। जैसे हमने बाकी चीज़ों को निकाला है ना, यहाँ पर सेट टास्क, अब मैंने यहाँ से यूज़ किया। अब ये सेट मैं यहाँ से कर लूँगा। अब यहाँ आके मुझे वो सेट टास्क को मिलना चाहिए। सो वो ऑलरेडी मैंने यहाँ से निकाला हुआ है। ठीक है, तो अब एक बार मैं ट्राई करता हूँ उसको करने की। इसको देखिए, एडिट पे क्लिक किया तो हमें वैल्यू मिलने लगी यहाँ पर। अब मैं अगर यहाँ चेंज करूँ तो ये अपडेट होना चाहिए, तो अपडेट अभी नहीं होगा। उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, जो हम यहाँ पर सेट कर रहे थे। अब यहाँ पर मुझे एक कंडीशन बनानी है ये कि अगर टास्क है, टास्क अनडिफाइंड नहीं है, देन मुझे क्या करना है, और एल्स में ऐड करना है। तो अगर टास्क है तो अपडेट करना है, और नहीं है तो ऐड करना है। तो मैं इसको जस्ट ऊपर ले जाते हैं, और इस पूरे इसके लिए भी मैं सेम चीज़ को हमें यहाँ भी करना है। तो यहाँ कैसे करना है कि बाकी चीज़ों को मैं टास्क ऑब्जेक्ट में क्या करेंगे कि इसकी स्प्रेड आउट कर देंगे। किसको, टास्क को। सो इसकी बाकी प्रॉपर्टी ऐसे रखनी है, सिर्फ हमें यहाँ से टाइटल को चेंज करना है, और इसका जो टाइप है उसको हम वो बोल देना है चेंज्ड, जो कि हमने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है चेंज्ड ना। तो अब हम यहाँ से टाइटल पास करेंगे और इसका चेंज ये पास कर देंगे। तो अब ये टास्क ऑब्जेक्ट जो है वो टास्क ऑब्जेक्ट कैसा होगा, हमने कंडीशनल बना दिया कि अगर टास्क है देन हम इसको ऐसे भेजेंगे, एल्स में ऐसे भेजेंगे। सो इस केस में अपडेट होगा और इस केस में हमारा ऐड हो जाएगा नया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब मैंने देखिए यहाँ पे किया। अब इसको मैं अगर यहाँ से 3 करता हूँ और इसको अपडेट करता हूँ, देखिए अपडेट भी चलने लगा मेरा। ओके फ्रेंड्स, अब मैं देखिए दोबारा से करता हूँ यहाँ पर इसको एडिट। ओके, सो अब क्या हो रहा है कि मैंने यहाँ पर जब चेंज किया तो मुझे यहाँ पर सेट को भी रिसेट करना था। ठीक है, तो मैंने यहाँ से ले लिया सेट टास्क। तो सेट टास्क भी मुझे चलाना है, हर बार में मुझे इसको एम्पटी भी तो करना होगा ना। तो जैसे ये चल जाएगा देन उसके बाद में मुझे इसको ये चला देना है। ठीक है, और कैसे करना है, ये फंक्शन मैंने कॉल कर दिया। अब देखिए, अब जब भी मैं इसको चेंज करूँगा 3 आ गया। अब ये मैं करता हूँ, यहाँ पर नाम देता हूँ अपडेटेड टास्क, एंटर अपडेटेड टास्क। अब मैं दोबारा से क्लिक करूँगा फिर आ जाएगा। अब इसको मैंने 3 कर दिया, देखिए 3 हो गया। तो ये अब हमारा अपडेट भी चलने लगा यहाँ पर। तो हमने क्या क्या कर लिया, ऐड कर लिया, अपडेट कर लिया। अब हम इसको डिलीट भी करते हैं। ओके, सो डिलीट के केस में क्या करने वाले हैं हम लोग, अब डिलीट भी हम यहीं से करने वाले हैं, रिड्यूसर से। तो हमने बात की थी ना कि जो रिड्यूसर है वो हमारे किसी कंपोनेंट का कंसोलिडेट, जो हम उसकी जो स्टेट को जो मैनेज कर रहे हैं उसको यूज़ करने के लिए हम लोग रिड्यूसर में सारा लॉजिक को ले आते हैं। तो देखिए हमने एक ही रिड्यूसर में हम सारा कुछ कर रहे हैं, उसकी स्टेट को कैसे मैनेज कर रहे हैं, ऐड भी कर रहे हैं, अपडेट भी कर रहे हैं, देन डिलीट भी करने वाले हैं। सो डिलीट में क्या होगा, डिलीट तो सिंपल है, डिलीट में तो कुछ ज़्यादा लॉजिक है नहीं, पहले भी हमने वैसे किया था, अभी भी वही करने वाले हैं कि हमने यहाँ पर कॉन्स्ट टास्क लिस्ट इज इक्वल टू टास्क को क्या करना है, हमें फ़िल्टर आउट कर देना है। क्या फ़िल्टर करना है, आइटम बोल के हम लिख देते हैं, और इसको अगर हमने कहा कि आइटम डॉट ID, मतलब जो उसकी ID है वो हमें जस्ट उसके इक्वल ना हो जो कि हमने पेलोड में पास किया है। तो पेलोड डॉट ID, बस इससे फ़िल्टर कर देना है। तो अब इसमें जो भी रिकॉर्ड्स आएंगे उनको हमें जस्ट रिटर्न कर देना है यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं इसको रिटर्न कर दिया। अब अगर हम यहाँ पर जब डिलीट कर रहे हैं,
डिलीट तो यहाँ से कर रहे हैं ना फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने लिखा है ना हैंडल क्लिक, तो मार्क एज डन वाला भी हमने लिखा नहीं है, बट पहले मैं डिलीट वाला देता हूँ। तो डिलीट में हमने ये ऑलरेडी किया हुआ है। सो डिलीट में हमें क्या करना है, यहाँ पर ये सब हटा देना है, हमें यहाँ ज़रूरत ही नहीं है, हमें जस्ट अपना डिस्पैच फंक्शन चला देना है यहाँ पर। तो डिस्पैच मैंने अभी लिया नहीं है इस पर पहले, तो यहाँ लिख देते हैं यूज़ कॉन्टेक्स्ट डिस्पैच, ठीक है। और इसको मैं ले लेता हूँ कॉन्स्ट डिस्पैच के अंदर इस तरह से। ओके, अब डिस्पैच के अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें ये डिस्पैच, और इस डिस्पैच के अंदर मुझे क्या ऑब्जेक्ट पास कर देना है। तो एक तो मुझे पास करना है आईडी, आईडी में क्या करना है, कौन सी आईडी होगी, जो कि हमने यहाँ पर ये जो आईडी है, तो ये जो आईडी है इस आईडी को चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, या दोनों जब सेम होते तो हम इसको एक बार में लिख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा होगा हमारा टाइप, टाइप में क्या होगा डिलीटेड, आई थिंक डिलीटेड लिया हमने, डिलीटेड, हाँ, तो यहाँ लिख देते हैं डिलीटेड, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमने डिस्पैच में डायरेक्ट मैंने ऑब्जेक्ट पास कर दिया है, पेलोड जो है। अब देखते हैं कि क्या होता है यहाँ पर। अभी कोई भी है नहीं, टास्क मैंने किया 1, ये क्या बोल रहा है, कैन नॉट स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी टास्क ऑफ एज इट इज नल। ओके, बात देखते हैं। ओके, सो इसको अगर मैं डिलीट करूँगा तो कंफर्म एंड देन डिलीट, डिलीट पे क्या बोल रहा है, पे लोड इज नॉट डिफाइंड। ओके, हमने कुछ गलती टाइपो कर दिया है मैंने यहाँ पर, पे लोड, ओके ठीक है। सो हमने यहाँ पर किया टास्क 1 एंड डिलीट, ओके, एंड डिलीट के बाद क्या हुआ, अगेन पे लोड इज अनडिफाइंड। ओके फ्रेंड्स, सो यहाँ पर अगर हम कोई टास्क को ऐड करते हैं, टास्क 1, और मैं अगर डिलीट करता हूँ तो ये मेरी स्टेट जो है यहाँ पर लिस्ट वाली अपडेट नहीं हो रही। तो देखते हैं कि अगर जब फाइनल जब डिलीट करने के बाद में यहाँ पर क्या हमारे पास में मिल रहा है। यहाँ पर अगर मैं इसको टास्क लिस्ट करूँ देन हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर मैंने कुछ ऐड किया एंड देन इसको डिलीट किया, देखिए तो एम्प्टी मिल रहा है, बट ये यहाँ अपडेट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने ये देखिए टू डू लिस्ट में यहाँ पर हम फिल्टर कर रहे हैं ना, यहाँ पर कहीं ये यूज इफेक्ट चला रहे हैं, तो यूज इफेक्ट में हमने यहाँ पर फिल्टर, और ये फिल्टर मिल नहीं रहा है एक्चुअली, क्योंकि फिल्टर हमने यहाँ पर अभी यूज़ नहीं किया है। तो फिल्टर को भी अगर हम यहाँ से यूज़ करने लगेंगे, ओके, ये फिल्टर जो है आपका, फिल्टर की वैल्यू अभी मिल नहीं रही। और एक हमें और यहाँ पर चेंज करना था, जो कि प्रीवियस वीडियो में हमने यहाँ पर यूज इफेक्ट यूज़ किया था, हमें यहाँ पर इसको यूज़ मेमो यूज़ करना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि यूज इफेक्ट की ज़रूरत नहीं है। तो यूज़ मेमो भी सेम ही है, बट यहाँ पर यूज़ मेमो करेंगे तो ये है कि ये हमारे कैश कर लेता है कि जब तक ये दोनों वैल्यू कोई चेंज नहीं होगा तब तक हमारा रिजल्ट जो है सेम रहेगा। ओके, सो यहाँ फ़िल्टर और टास्क दो चीज़ें हैं। तो फ़िल्टर आई थिंक हमें नहीं मिल रहा है प्रॉपर, और फिल्टर देखते हैं कैसे नहीं मिल रहा है। यहाँ से हमने फ़िल्टर फ़िल्टर हमने यहाँ से पास ही नहीं किया है, ठीक है। और फ़िल्टर हमारा कहाँ पर था देखते हैं, यहाँ फ़िल्टर है हमारे पास में, ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर यहाँ भी नहीं है तो हम यहाँ पर यहाँ से एक स्टेट बना लेते हैं, उसको पास कर देते हैं। हाँ, एक्चुअली सेलेक्टेड टैब है हमारे यहाँ पर, तो हमें सेलेक्टेड टैब यूज़ करना था जहाँ हमने फ़िल्टर यूज़ कर रखा है। ये तो हमारा सेलेक्टेड टैब है, या तो हम यहाँ पर चेंज कर दें या हम वहाँ चेंज कर दें। अगर हमें फ़िल्टर बोल के रखना है यहाँ पर तो हमें यहाँ यूज़ करना पड़ेगा, इसको चेंज करना होगा। जहाँ सेलेक्टेड है यहाँ पर हम बोल देते हैं फ़िल्टर। वैसे सेलेक्टेड टैब ज़्यादा सही है, क्योंकि फ़िल्टर अपने आप में जावास्क्रिप्ट का फंक्शन होता है, फिर वो डिस्टर्ब करेगा उसको। तो हम जहाँ पर हमने फ़िल्टर यूज़ किया है यहाँ पर, वहाँ पर मैं ये यूज़ कर लेता हूँ फ़िल्टर की जगह, और जहाँ भी हमने इसको ये यूज़ किया है, ठीक है।
तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा। अभी देखते हैं एक बार टास्क 1, और अगर डिलीट करते हैं तो अभी भी हमारा यहाँ तो आ रहा है, बट ये अपडेट यहाँ नहीं हो रहा है। अभी लेंथ 0 है तो यहाँ से रिटर्न करेगा। ओके, देन हमको यहाँ पर ये मिलना चाहिए था टास्क फिल्टर्स। सो अब हमें क्या हो रहा है कि जैसे ये चेंज होगा, ओके, सो ये चेंज होने पे हमने क्या किया, इसको यहीं रोक दिया है। एक्चुअली मैं अगर इस लाइन को कमेंट करूँगा शायद चलेगा फिर ये, ठीक है। टास्क 1, हाँ देखिए, क्योंकि मैं क्या कर रहा था कि जब लेंथ 0 होगी तो मैं इसके अंदर नहीं आने दे रहा था, इसलिए ये प्रॉब्लम कर रहा है कि जब वो एम्प्टी हो जा रहा है तो अपडेट नहीं हो रहा था। ओके, सो ये हमारा डिलीट भी चलने लगा अभी। ओके फ्रेंड्स, सो हमने यहाँ पर देखिए टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, मैं किसी को डिलीट करता हूँ, देखिए डिलीट हो रहा है वो प्रॉपर। अपडेट करना है, दिस इज द अपडेटेड टास्क, ठीक है, इमीडिएट अपडेट हो गया। बट अब क्या हो रहा है कि अच्छा एक चीज़ और कर लेते हैं, देन मैं करता हूँ। फिर यहाँ पर जब हम अपडेट या ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें मैसेज भी चेंज करना था ना, वो चीज़ अभी बची है। बट इससे पहले हम इसको जो मार्क वाला है वो कर लेते हैं। अब मार्क वाले में हमने क्या किया था, अभी आप देखेंगे यहाँ पर ये मार्क एज डन था, तो इसमें भी कुछ बड़ा काम नहीं है। हमें जस्ट क्या करना है, यहाँ पर ये टास्क है और यहाँ पर हमें क्या करना है, मार्क एज डन में ये सब हटा देना है, जस्ट सब कुछ हटा दो, जस्ट डिस्पैच करना है। और यहाँ पर जहाँ हमने आईडी पास किए, आईडी और साथ में हमें इज कंप्लीटेड को हमें क्या करना है, ट्रू करना है। या तो हम ट्रू बोल सकते हैं या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि जो भी उसकी प्रीवियस वैल्यू है उसके जस्ट अपोजिट हमें भेज देना है, ठीक है। तो मैं अभी क्या करता हूँ कि आइटम की जो ओके, यहाँ पर हम सिर्फ आईडी पास कर रहे हैं, नहीं हमें यहाँ पर चेंज करना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर मार्क एज डन वाले में हमें यहाँ पर पूरा आइटम ही पास करना होगा, ठीक है। सो यहाँ पर id इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा आइटम डॉट id, एंड इज कंप्लीटेड को हमें क्या बोलना है कि जो आइटम की जो भी वैल्यू है उसका जस्ट अपोजिट कर देना है मुझे। एंड टाइप में हमें क्या कर देना है, यहाँ पर चेंज्ड। ओके फ्रेंड्स, देखिए हमने डिस्पैच में क्या पास किया है, आईडी पास कर दी। इस कंप्लीटेड को मैंने बोल दिया कि जो भी हमारी है, जैसे अगर ट्रू है तो फॉल्स करेगा, फॉल्स है तो ट्रू करेगा, और टाइप में चेंज्ड कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। इसको डिस्पैच कर दिया। बट अब यहाँ से हमें आइटम जो है, तो यहाँ पर भी हमें आईडी पास करनी थी, तो हमने क्या किया, आइटम डॉट आईडी कर दी, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ से हमें इसको एज इट इज़ पूरा आइटम ही पास करना है। जहाँ हम लोग ये कर रहे हैं तो हमें टास्क ही पास करना है पूरा अपना, ठीक है। और यहाँ पर भी टास्क पास कर देते हैं। अभी देखते हैं, अभी देखिए मैं यहाँ से करता हूँ, देखिए बट इसका टाइटल भी चेंज हो गया। टाइटल क्यों चेंज हुआ, क्योंकि हमने यहाँ से इसको कैसे पास किया, ये देखिए मैंने सिर्फ 2 प्रॉपर्टी पास की, तो मुझे यहाँ से इसका पूरा आइटम पास करना होगा। देन यहाँ पर हमें, ठीक है, तो सिर्फ आइटम पास कर देते हैं एंड देन इसकी ये जो प्रॉपर्टी है वो पास कर देते हैं, ठीक है। तो हमें अब हमारा चलेगा, देखिए अब इसलिए नहीं क्योंकि अपडेट हो गया। मैं एक बार इसको दोबारा से करते हैं। टास्क 1, देखिए मार्क एज डन, और यह भी हमारा चलने लगा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हमारा ये वर्क करने लगा है। मैं कोई एक और ऐड कर लेता हूँ, ये देखिए। अब हम अपने फ़िल्टर वाले को ऑन करते हैं, देखते हैं फ़िल्टर वाला कैसे चलेगा, ठीक है। अब फ़िल्टर से पहले तो सबसे पहले ये निकाल देते हैं
क्योंकि हमें कुछ चाहिए नहीं। और टैब्स में जाते हैं, पहली बात तो बंद हो जाएगा क्योंकि अभी हमने बहुत सारे चेंज करने होंगे इसमें, ठीक है। सो अभी यहाँ पर हमें सेलेक्टेड टैब और ये सब यहाँ से मिलेगा नहीं। अभी हमें कहाँ से मिलेंगे, देखिए सेलेक्टेड टैब सेट, ये हमें मिलने वाले हैं अब यहाँ से। तो मैं जस्ट लिख देता हूँ टाइम, सॉरी कॉन्स्ट, और कहाँ से हमें लेना है, यूज टास्क। और फ्रेंड्स आप समझ गए ना कि कैसे हम यहाँ से ये जो अपने प्रॉपर्टीज़ जो सेट कर रहे थे उनको जो कैसे अपनी स्टेट को यूज़ कर रहे हैं कॉन्टेक्स्ट में। ओके, सो यहाँ पर अब हमें सेलेक्टेड टैब एंड सेलेक्टेड टैब, सेट टैब एंड सेलेक्टेड टैब दोनों मिल गए हैं यहाँ से। अब देखते हैं कैसा दिखता है। तो ये भी हमारा आने लगा है, देखिए फ़िल्टर भी चलने लगा हमारा, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो ऑटोमेटिक हमने पास कर दिया अपने कॉन्टेक्स्ट के लिए। तो अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ देखिए इसकी भी मुझे ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल तो, ठीक है। अब आप देखिए कि यहाँ पर हमने कोई भी प्रॉप्स नहीं यूज़ किए, यहाँ पर किसी भी में देखिए यहाँ पर भी मैंने कोई प्रॉप्स यूज़ नहीं किए हैं और ना ही फॉर्म वाले में यूज़ किए। अब जहाँ जहाँ यूज़ का नहीं है वो चीज़ हम हटा देते हैं, जैसे कि ओके इसको हमें यूज़ करना है अभी। अब मार्क एज डन में हमने ये कर दिया, डिलीट कर दिया, यूज़ मेमो यहाँ पर इसको हटा देते हैं, ये काम का नहीं है। ओके, एंड यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे हैंडल चेंज, ओके सब कुछ ठीक है। अब अगर आप देखें तो हमने जो यहाँ यूज़ किया था ये अब हमारा कोई यूज़ का नहीं है। अब मैं ये सारा हटा देता हूँ ऐप के अंदर। ऐप एकदम फ्रेश हो गई, हमने यहाँ से सब कुछ क्लीन कर दिया है, देखिए कुछ तो बंद हो गया, देखते हैं। मैसेज ओके, वो कह रहा है कि ये मैसेज जो है यहाँ पर ये नहीं मिल रहा है। ओके गुड, सो मैसेज को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, कॉन्स्ट मैसेज, और कहाँ से यूज़ करने वाले हम लोग इसे, यूज टास्क वाला जो हमने कस्टम बनाया था वहाँ से यूज़ करने वाले हैं। अब बोल रहे हैं मैसेज ऑफ यूज टास्क इज़ नल। ओके, सो यहाँ जाते हैं और देखते हैं मैसेज में हमने इसको एम्प्टी कर देते हैं, इसको मैं नल कर देता हूँ शुरू में। ओके फ्रेंड्स, सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग यूज कॉन्टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं, बट क्या है कि यहाँ पर ये जो है ना ऐप जो है वो हमारे उसमें ट्री के अंदर नहीं आ रही है, इसलिए हम लोग यहाँ पर इसको नहीं यूज़ कर पा रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक और कॉन्टेक्स्ट यूज़ करता हूँ, सॉरी एक और कंपोनेंट बना लेता हूँ अलर्ट के लिए यहाँ पर, जिससे कि हम लोग मैसेज दिखाएंगे, ठीक है। तो मैं इसको भी हटा देता हूँ, इसलिए वो एरर थ्रो कर रहा है वहाँ पर, ठीक है। तो मैं इसको भी यहाँ से देखिए हटा देते हैं। अभी भी बोल रहे हैं मैसेज जो है वो आपका मैसेज इज नॉट डिफाइंड। ओके, तो मैसेज को भी हम अभी के लिए इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है। बाकी एप्लीकेशन चलनी चाहिए। टू डू फॉर्म में हमें ये सब हटा देना है, ये भी नहीं चाहिए अभी। अभी देखिए क्या कह रहा है, ये टास्क इज नॉट डिफाइंड। टास्क कहाँ यूज़ कर रहे हैं हम लोग। ओके, ये तो सब हमें हटा देना चाहिए, अब तो यूज़ ही नहीं है हमारा, ठीक है। ये देखिए हमारा एप्लीकेशन चलने लगा है। सो फ्रेंड्स, अब एक नया कंपोनेंट बनाते हैं जिसमें कि हम लोग एक कंफर्मेशन के लिए यहाँ पर एक मैसेज बनाएंगे और एक
कॉमन कंपोनेंट होगा जिसमें कोई भी मैसेज पास कर सकते हैं और हम उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। ओके, सो उसके लिए यहाँ पर जैसे हमने ये कंपोनेंट्स बनाए थे, सेम वे में एक नया कंपोनेंट बनाते हैं और मैं यहाँ ज़्यादातर चीज़ों को क्लोज़ कर देता हूँ क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, जब होगी तो ओपन कर लेंगे। ठीक है, इवन टैब्स को भी क्लोज़ कर, इसको ओपन रखते हैं। सो यहाँ पर मैंने एक नया एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, अलर्ट, और इस अलर्ट के अंदर हमें क्या क्या फाइल बनानी होंगी। एक तो फाइल बनाएंगे जिसको हम नाम दे देंगे alert.js, देन alert.css, यहाँ पर वही RFC RFACE। ओके, इसके अंदर हम लोग डिज़ाइन कर लेते हैं। पहले मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ स्टाइल के लिए। स्टाइल में आपका आएगा alert.css। ठीक है, तो डिप के अंदर हमने क्या बनाने हैं, मैंने यहाँ पर एक डिप रहेगी और इस डिप के अंदर हमारा एक मैसेज वाली डिप आ जाएगी। तो यहाँ पर इसको मैं यहाँ पे क्लास नाम दे देता हूँ, क्लास नेम अलर्ट कंटेनर, एंड देन यहाँ पर एक आएगा डिप और इस डिप में भी हम लोग कोई क्लास दे देंगे। क्लास नेम हो जाएगा हमारा अलर्ट, और यहाँ जैसे अगर मैंने कोई मैसेज दे दिया सक्सेस मैसेज ऐसा कुछ लिख दिया। ठीक है, अभी के लिए ऐसे लिख देते हैं, फिर हम इसको यूज़ करेंगे। तो अब मैं अगर इस ऐप के अंदर और इसको यहाँ पर इस कंपोनेंट को यूज़ कर लेता हूँ अलर्ट। ओके फ्रेंड्स, यूज़ कर सकते हैं ना ऐसे। ठीक है, सो अगर हम ब्राउज़र पर देखें कैसे दिखता है, कुछ तो रॉन्ग हो गया, फेल्ड पार्स सिंटैक्स बिकॉज कंटेंट कंटेन्स इनवैलिड JS सिंटैक्स इफ यू आर यूजिंग JSX। ओके, हमने इस फाइल को JS ले लिया है, वो कह रहा है इसको या तो JSX करो क्योंकि हमने सिंटैक्स उस तरह से लिख दिया है इसका। ओके, ठीक है, ठीक है। अभी अगर हम रीलोड करेंगे तो ठीक है, सो ये हमारा सक्सेस आने लगा यहाँ पे इस तरह से कुछ। ठीक है, अब यहाँ पर हम, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं कुछ मैसेज दे देता हूँ बस, तो अब हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर वो मैसेज को लेना है। जस्ट मैंने अगर यहाँ से किया const message is equal to use task, तो अब जो मैसेज आएगा उस मैसेज के चेंज पे हमें यहाँ पर शो करना है कि अगर ये मैसेज है तो हमें दिखाना है, और फिर हमें क्या करना है कि ये मैसेज को कुछ सेकंड्स के बाद में इसको डिसअपीयर भी कर देना है, हटा देना है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर यूज इफेक्ट यूज़ करते हैं, और इस यूज इफेक्ट में हमने क्या करना है, इसकी डिपेंडेंसी होगी वो हमारा मैसेज हो जाएगा। तो मैसेज, और ये जब मैसेज होगा तो हमें यहाँ पर इस मैसेज को कुछ टाइम के बाद में डिसअपीयर भी कर देना है। एक हम यहाँ पर लोकल स्टेट को यूज़ कर लेते हैं जिससे कि हमें const शो अलर्ट और सेट शो अलर्ट। ठीक है, इसको हमने यूज स्टेट और बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स कर दिया। जैसे ही हमारा मैसेज मिलेगा हमें, ठीक है, अगर मैसेज हमारा यहाँ पर इफ मैसेज एंड मैसेज नॉट एम्प्टी, देन हम क्या करने वाले हैं, करेंगे सेट शो अलर्ट ट्रू। ठीक है, इसको हमने ट्रू कर दिया है, और जैसे ये ट्रू होगा तो
इसके ट्रू होने पे हमें क्या करना है, हमें इस चीज़ को दिखा देना है। तो मैं यहाँ पर एक रिएक्ट फ्रेगमेंट यूज़ कर लेता हूँ और इसके अंदर कंडीशन लगा देता हूँ कि इफ़ दिस शो अलर्ट इज़ ट्रू देन ओनली वी वांट टू शो दिस डिव। ओके, बट इससे पहले मुझे इस तरह से इसको लगाना पड़ेगा। सो शो अलर्ट होगा, देन हमें यहाँ पर ये पूरा ये जो भी अलर्ट है वो हमें दिखाना है। और इसके बाद हमें क्या करना है, इसको कुछ टाइम के बाद में डिसअपीयर करना है 5 सेकेंड्स के बाद। तो मैंने क्या कर लिया, यहाँ पर एक ले लिया कॉन्स्ट टाइम आउट ID इज इक्वल टू सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट से फंक्शन क्या करते हैं, हम कुछ टाइम के बाद में कोई फंक्शन को ट्रिगर करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो टाइम दे दिया वो दे दिया आपका 5000 मीन्स 5 सेकेंड्स। और इसके बाद में इसके अंदर हमें क्या करना है, सेट मैसेज जो है, एक्चुअली यहाँ पर सेट मैसेज भी ले लेते हैं हम। सेट मैसेज को मुझे एम्प्टी कर देना है, एम्प्टी या अनडिफाइंड कर देना है। ठीक है, मैंने जस्ट उसको कॉल कर लिया है। सो ये जो वैल्यू होगी वो उसकी अनडिफाइंड हो जाएगी। एंड फ्रेंड्स, जब अगर हमने यहाँ पर देखिए, जब भी हम यूज इफेक्ट में कोई सेट इस तरह का टाइमर यूज़ करते हैं तो हमें इसको क्लीन भी करना होता है। तो यहाँ पर एक लिखते हैं, इसको क्लीन अप होता है तो रिटर्न, और एक एनएमएस फंक्शन बना दिया मैंने इस तरह। और यहाँ पर आपको क्या करना होगा, क्लियर टाइम आउट, और इसके अंदर हमें इसकी जो टाइम आउट ID थी वो हमें पास करनी है। तो क्या होगा कि ये एक्चुअली मैंने बाहर कर दिया, इसको हमें यहाँ रखना है। ठीक है, जो हमारा यूज इफेक्ट है इसके अंदर। सो हमने यहाँ पर इसको क्लियर आउट कर दिया। तो क्या होगा कि ये हमारा, ठीक है, तो ऐसे हमने यहाँ पर कर दिया है। अब ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन हम कहीं से भी पास कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमें कुछ भी पास करने की जरूरत नहीं है, ऐसे अलर्ट रहेगा। अब ये फंक्शन हम कहीं से भी पास कर सकते हैं इसके अंदर। जब मैं सेट करूँगा तो अब जैसे अगर मैं यहाँ पर जब ऐड कर रहा हूँ इसको, ओके फ्रेंड्स, तो जब यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, कहाँ ऐड कर रहे हैं, ये ऐड कर रहे हैं। सो इस दोनों केस में हम यहाँ पर एक कोई फंक्शन वो ले सकते हैं अपना। एक मैंने यहाँ ले लिया लेट अलर्ट मैसेज इज इक्वल टू ब्लैंक कर दिया। ठीक है, और इसकी वैल्यू मैंने जब यहाँ पर है तो मैंने इसकी वैल्यू को क्या किया है, जब टास्क है तो हमने क्या कर दिया, इसकी वैल्यू को लिख दिया ऐसे, टास्क हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली, ये मैसेज दे दिया। ठीक है, और जब ये ऐड कर रहे हैं, एल्स में ऐड हो रहा है ना, तो यहाँ पे मैंने एडिट कर दिया। और ये जो मैसेज है इसको मैंने यहाँ पर कैसे कॉल किया, सेट मैसेज। ठीक है, और सेट मैसेज में मैंने ये अलर्ट मैसेज को सेट करा दिया। बट सेट मैसेज को मुझे यहाँ पर ये करना होगा ना, जैसे ये देखिए स्ट्रक्चर कराना होगा ना, करा लिया मैंने, इसको कॉल कर दिया। अब हम इसको कॉल करेंगे तो ये देखिए क्या होता है, और वही चीज़ हमारा होगा यहाँ से जब हम इसको, ठीक है, पहले एक चीज़ देख लेते हैं। अगर मैंने देखिए यहाँ पे किया, देखिए सक्सेस। अब क्या हो रहा है कि जो मैसेज मिला है वो हमने भी पास नहीं किया ना एक्चुअली। अब ये जो मैसेज है, ये मैसेज मुझे यहाँ पर शो करना था। देखिए टास्क हैज बीन एडिड सक्सेसफुली, और कुछ टाइम के बाद में ये हट जाएगा। ये देखिए ब्लैंक हो गया। अब ये ब्लैंक जो हुआ है, तो अब हमें यहाँ पर मुझे ये भी करना है कि ये दोनों होने चाहिए, तब ये चलना चाहिए। मैसेज मेरा जब एम्प्टी हो जाएगा तब ये नहीं चलना चाहिए। ठीक है, देखते हैं और एक बार करते हैं। देखिए ठीक है, चला गया। अब हमें यहाँ पर एक और क्या करना था। ठीक है, अगर हम चाहते तो अब इसके आगे यहाँ पर वो भी लगा सकते हैं, जैसे कि अभी आपने देखा ना कि यहाँ पर हमने
टिक वाला जो मार्क था, जैसे सक्सेस मैसेज आता है तो टिक भी लगा सकते हैं उसके आगे। इसके पहले यहाँ पर मैं चाहूँ तो जो मैंने यहाँ पर आइकन लगाया था अपना, एक मिनट, क्या था नाम उसका, चेक आइकन, चेक आइकन को भी कॉल कर सकते हो आप ऐसे। यहाँ आपको थोड़ा स्टाइल देना होगा, मैं देख लेता हूँ कैसा दिख रहा है, देन मैं स्टाइल दे दूँगा। यहाँ पर देखिए ऊपर चला गया हो। अब मुझे यहाँ पर ये अलर्ट कंटेनर है, इसको थोड़ा स्टाइल देना पड़ेगा। इस क्लास को डिस्प्ले फ्लैग्स, लाइन आइटम सेंटर, गैप 10 पिक्सल, देखिए ऐसा। बट हमें इसका साइज थोड़ा बड़ा करना है, एक्चुअली इसको अंदर देना है मुझे अलर्ट के। इस मैसेज के जस्ट पहले देना है। ठीक है, और ये जो अलर्ट है इसके साथ में मैं एक और क्लास को दे देता हूँ। ठीक है, अब मेरा बिल्कुल उसका दिख नहीं रहा कलर, तो यहाँ पर मैं इसके साथ में एक प्रॉपर्टी थी, हमें यहाँ पे क्या पास करना था, चेक्ड। अगर ट्रू पास कर देते हैं देन देखिए क्या आता है, ऐसे। अब इसमें थोड़ा सा हमें गैप चाहिए। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर एक और क्लास लगा देता हूँ। एक्चुअली अगर मैं ये अलर्ट कंटेनर को इसके अंदर लगा दूंगा तो भी चलेगा, ये यहाँ ज़रूरत नहीं है इसकी। ठीक है, एक्चुअली इस पूरे डिप की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको हटा भी सकता हूँ पूरा। देखिए टास्क 1 इस तरह से आ जाएगा। देखिए आपका टास्क 2, टास्क हैज़ बीन अपडेटेड। एंड अगर मैं यहाँ से इसको अपडेट करता हूँ, टास्क हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली, तो ये मैसेज मिलने लगा मुझे यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें मैं थोड़ा सा और चेंज कर देता हूँ, पैडिंग दे देते हैं टॉप से। पैडिंग टॉप से हमें चाहिए 10 पिक्सल, एक्चुअली 10 पिक्सल पूरे में ही चाहिए, इधर 0 कर देते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली पैडिंग नहीं, मुझे चाहिए था यहाँ पर मार्जिन चाहिए। ठीक है, यहाँ से थोड़ा स्पेस हो गया, ऊपर नीचे से ऐसे आएगा। ये हमारा थोड़ा बाहर निकल रहा है इसका। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो सही है, अपना चलने लगा है, टिक भी आने लगा है, अलर्ट आ गया है। अलर्ट कुछ देर के बाद डिसअपीयर भी हो जाता है। देखिए अपडेट कर रहे हैं तो अपडेट होने लगा है। अब यही मैसेज मुझे डिलीट पे भी लगाना है। ठीक है, तो डिलीट पे भी ईजिली है, जैसा हमने यहाँ लगाया वैसे डिलीट पे लगा देंगे। अब डिलीट कर रहे हैं यहाँ पर, देन मुझे यहाँ पर डिस्पैच के बाद में सेट मैसेज, इसमें मैसेज पास कर देना है, टास्क हैज़ बीन डिलीटेड सक्सेस। और ये सेट मैसेज कहाँ से मिलेगा मुझे, यहाँ से। ठीक है, तो अब देखिए मैंने यहाँ से भी सेट कर दिया इसको, ये हमारा ये हो गया। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, डिलीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, दूसरा डिलीट करते हैं, टास्क हैज़ बीन डिलीटेड सक्सेसफुली, ऐसा मैसेज आने लगा यहाँ पर। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा सब कुछ होने लगा, फ़िल्टर हो रहा है हमारा। अगर मैं देखिए यहाँ एक्टिव करता हूँ तो देखिए कंप्लीटेड में आ गया, ऑल में भी टिक हो गया यहाँ पर, तो फिल्टर भी हो रहा है। वैलिडेशन ऑलरेडी था हमारा लगा हुआ। ठीक है, तो वैलिडेशन चल रहा है। अब एक चीज़ है, अभी अगर मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ तो देखिए आपके टास्क सारे चले जा रहे हैं वो। तो लास्ट टाइम की तरह जैसे हम लोगों ने लोकल स्टोरेज में स्टोर किया था, सेम अब फिर से करते हैं। तो उसके लिए हमने ऑलरेडी फंक्शन तो यहाँ बना के रखा है स्टोरेज वाला, देखिए। ठीक है, अब इस स्टोरेज में हमने देखिए यहाँ पे क्या किया है कि जो अरे पास करते हैं उसको जेसन स्ट्रिंगिफाई करते हैं और लोकल स्टोरेज में सेट कर देते हैं की और वैल्यूज। तो की को मैं अगर यहाँ पर डिफ़ॉल्ट रख देता हूँ जिससे कि मुझे पास ना करना पड़े। ठीक है,
टू डू लिस्ट की मैंने बना दी है, और इसी की से मैं यहाँ पर रिट्रीव भी करने हैं डिफ़ॉल्ट। अगर मैं कुछ नहीं पास कर रहा हूँ तो इसको फ्रेंड्स बोलते हैं डिफ़ॉल्ट्स पैरामीटर। तो डिफ़ॉल्ट्स पैरामीटर क्या होते हैं कि आपको यहाँ से आप पास करना चाहते तो पास कर दीजिए, नहीं करेंगे तो डिफ़ॉल्ट ले लेगा। बट ये डिफ़ॉल्ट पैरामीटर हमेशा लास्ट में लिखते हैं इस तरह से इधर, ठीक है। तो अगर मैंने किया तो ठीक है, तो वो ले लेगा, एल्स में ये डिफ़ॉल्ट उठाएगा। तो मुझे यहाँ सिर्फ डाटा पास करना है। तो अब जहाँ जहाँ भी मैंने अपने डाटा को सेट किया है, मतलब इसको अपडेट किया है, वहाँ वहाँ मुझे से कॉल करना है। तो मैं रिड्यूसर में कॉल कर लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर किया था, तो रिटर्न से पहले मैं इसको कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ मैंने पास क्या करना है, अवेलेबल टास्क, ये मैंने पास कर दिया। सेम मुझे यहाँ भी पास करना है ये फंक्शन को तीनों केसेस में, रिटर्न के जस्ट पहले। और यहाँ पर मुझे क्या पास कर देना है, टास्क लिस्ट। और यही चीज़ मुझे यहाँ पास करना है, क्योंकि वेरिएबल मेरा सेम है, तो मैं यहाँ भी पास कर देता हूँ, ठीक है। ये वेरिएबल था वो मैंने पास कर दिया। अब यहाँ से मैंने सेट कर दिया है। अब और हमने कहाँ से किया था, हाँ एक चीज़ और, जब ये ठीक है यहीं से डिलीट कर रहे हैं, यहीं से चेंज भी कर रहे हैं, ओके। और एक मुझे क्या काम करना था कि हाँ, जब इनिशियली, अब अगर आप देखेंगे तो अभी कुछ भी नहीं आ रहा है। अब इनिशियली भी जो वैल्यू है वो मुझे कहाँ से चाहिए, स्टोरेज में ये जो मैंने किया है। अब यहाँ से मुझे वैल्यू चाहिए, कौन सी वाली चाहिए, जब हम लोगों ने कॉन्टेक्स्ट बनाया तो इनिशियल जो वैल्यू सेट कर रहे थे हम लोग यहाँ पर, वो देखिए ये कर रहे थे ना। मैं इसकी कॉपी कर देता हूँ, आपको एक कमेंट करके रख देता हूँ समझने के लिए। और इसकी इनिशियल वैल्यू मैं यहाँ से पास कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये फंक्शन मुझे क्या करेगा, उसकी इनिशियल वैल्यू जो रिटर्न कर देगा। और इसमें क्या हो रहा है, हमारे इनिशियल वैल्यू में यहाँ से हम सारे रिकॉर्ड्स को निकाल रहे हैं गेट आइटम से, एंड उसको जेसन पार्स कर दे रहे हैं, मतलब इसका एक अरे रिटर्न हो रहा है यहाँ से, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये हमने इनिशियल वैल्यू जो है वो ये पास कर दी है। तो अब देखते हैं, अभी हमें कुछ भी नहीं मिला। अब मैं यहाँ से करता हूँ रिएक्ट टू डू ऐप यूजिंग कॉन्टेक्स्ट, एंटर किया, एंड देखिए कुछ एरर आ गया हमारा। वो कह रहा है टास्क इज नॉट इटरेटिबल। सो अब अभी क्या है कि इनिशियल जो वैल्यू है वो हमारे यहाँ पर कुछ भी नहीं मिल रही होगी ना। तो अब मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ कि इसको ऐसे करके एम्प्टी, अगर ये नहीं है तो मैंने इसको एम्प्टी पास कर दिया, नहीं तो वहाँ से ले लेगा, ठीक है। ठीक है, अब फिर से ट्राई करते हैं। तो मैंने कहा कि टास्क 1 एंटर, ठीक है। अब मैं इसको जस्ट रीलोड करता हूँ। अब देखिए रीलोड कर रहा हूँ, फिर भी मेरा टास्क 1 एक मिल रहा है। और कहाँ ये वैल्यू स्टोर होती है, एप्लीकेशन के अंदर अगर जाएंगे और यहाँ पर देखिए ये पहले का एक था, अभी हमने इसका लोकल टास्क लिखा था, अभी हमने ये बना दिया टू डू लिस्ट। तो इसमें एक ही टास्क है यहाँ पर, ये पहले वाला था जो हमने पहले प्रॉप्स के साथ में किया था तब का है ये वाला। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अभी देखिए मैं जब दोबारा से सेट करेंगे रिएक्ट टू डू ऐप यूजिंग कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, हो गया। और यहाँ देखिए वो आइटम आ गया यहाँ पर। अब मैं जब दोबारा से कर रहा हूँ तो अब वो मेरी वैल्यूज़ यहाँ से पिक कर रहा है ये। ओके फ्रेंड्स, तो अब हमने ये इसको परसिस्ट भी कर लिया। अब मैं एक और ऐड कर देता हूँ, जावास्क्रिप्ट ES6 फीचर्स, ओके।
सो वो मेरे क्या है ऑल के अंदर आ गए। अब मैंने इसको मार्क कर दिया एज डन कर दिया, तो ये एक्टिव से नहीं है, अब ये मेरे कंप्लीटेड के अंदर आ गए। तो यहाँ हमारा फिल्टर भी चल रहा है, ऑल में सारे आएंगे, एक्टिव में एक्टिव आएंगे, कंप्लीटेड में कंप्लीटेड आएंगे। ओके फ्रेंड्स, और ऐड कर लेते हैं कोई रिएक्ट टू डू यूजिंग रिडक्स टूल किट। ओके फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट हमारा ये रहेगा हमारा टू डू, मेरे टू डू लिस्ट में ये भी है कि नेक्स्ट हमने अब कॉन्टेक्स्ट हमने कर लिया है। देन अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रिएक्ट को सेम एप्लीकेशन को रिडक्स टूल किट का यूज़ करके कैसे हम लोग बनाएंगे। ओके फ्रेंड्स, सो ये हमने अपना कंप्लीट कर लिया है कॉन्टेक्स्ट के साथ में। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर इनिशियल लेवल से स्टार्ट नहीं किया है, बिकॉज़ हम लोगों ने पहले से एक एप्लीकेशन बना ली थी सेम। सो अगर आपको यहाँ पर कोई भी डाउट लग रहा है तो आप पहले फर्स्ट वाला वीडियो देखेंगे, देन आपको आइडिया लगेगा, देन आप यहाँ आएंगे, क्योंकि हमने वो सारी चीज़ें दोबारा से नहीं की हैं जो हमने फर्स्ट वीडियो में की थी। यहाँ पे हमने सिर्फ प्रॉप्स ड्रिलिंग को हटा के और कॉन्टेक्स्ट को यूज़ किया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो कॉन्टेक्स्ट को हम कब यूज़ करते हैं, ये तो हमने एक एप्लीकेशन में यूज़ किया, बट इसका यूज केसेस कैसे होंगे, रियल जो प्रोजेक्ट्स आएंगे उसमें कैसे आप वर्क करोगे, कि जब कभी भी हमें कुछ ऐसा होता है कि थीमिंग यूज़ करना है, कि ये हमारा जो एप्लीकेशन के डिफरेंट जो कंपोनेंट्स है उसमें हमने कोई थीम यूज़ की है और थीम को हम कहीं से मैनेज करना चाह रहे हैं, टॉगल करना चाह रहे हैं। जैसे आप आजकल एप्लीकेशंस में देखते हैं कि डार्क थीम, लाइट थीम, ओके, उसको मैनेज करने के लिए हम कॉन्टेक्स्ट यूज़ करते हैं, या फिर यूज़र के अकाउंट है, जैसे अकाउंट मतलब एक्टिव यूज़र है, लॉग्ड इन यूज़र है, फिर लॉग्ड इन यूज़र के बेसिस पे डिफरेंट कंपोनेंट में हमें कुछ चीज़ शो करनी है, हाइड करनी है, तो वो उस तरह की चीज़ें हम लोग कॉन्टेक्स्ट यूज़ करके कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया हुआ। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और फ्रेंड्स अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे भी इसी तरह की वीडियो हम लोग लाते रहेंगे। अगले वीडियो हम लोग देखेंगे कि रिडक्स टूल किट का यूज़ करके कैसे सेम एप्लीकेशन को हम लोग बनाएंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।